और धर्मांतरण के जिहादियों को आज जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा सनातन के आधार से, जवाब मिलेगा उनसे जिन्होंने सत्य सनातन के आधार को मजबूत करने का बीड़ा उठा रखा है। संतों का जवाब आज धर्मांतरण के जिहादियों को। आज हम अपने विशेष अतिथियों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले आइए जल्दी से उस रिपोर्ट को देख लेते हैं जो ये बता रही है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व और हिंदू किस कदर खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण का जिहाद हर कोने में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में खुलासे के बाद इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण मामले में आरोपी मोहम्मद उमर गौतम, जो कि पहले खुद हिंदू था, उसका नाम पहले श्याम प्रताप सिंह था। उसका एक वीडियो भी सार्वजनिक हुआ है जिसमें वो स्पष्ट ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि उसने बड़े स्तर पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में धर्मांतरण करवाया है। इन देशों में इंग्लैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, यूएस, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं और इस बात पर वो गर्व भी कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये रैकेट बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में हो रहा है और ये जिहादी आर्थिक रूप से भी बेहद सक्षम है क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी मिलती है। इस संस्था का नाम है इस्लामिक दावा सेंटर। यह संस्था नोएडा के एक मूक बधिर केंद्र से संचालित थी और इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला था। ये धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी जारी करती थी। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हैं और इन तमाम जिहादियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। यूपी एटीएस लगातार ताबड़तोड़ छापे मार रही है। जहां जहां ये नेटवर्क सक्रिय है वहां की जांच कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सनातन को मिटाने की सोच रखने वाले ये जिहादी अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन सनातन के ध्वजावाहक ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यूपी में भी एक संत की सरकार है और शायद इसी वजह से ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाकी राज्यों में ये कार्रवाई कब होगी? आज हम संतों से ही जानेंगे कि आखिर कैसे बचेगा ये सत्य सनातन। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कैसे बचेगा सत्य सनातन, इस पर राजनीतिक बहस खूब हो रही है, लेकिन इस पर सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश जाने की जरूरत है। इस पर वो सनातन संदेश जाने की जरूरत है जो हिंदू धर्म को और मजबूत करता है। कहां से कमजोर हो गए हम, कहां से चूक हो रही है, ये सब कुछ आज जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद के साथ स्वागत करती हूं। हमारे साथ नवतनपुरी धाम से जुड़ रहे हैं स्वामी कृष्णमणि जी महाराज जी, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त हनुमानगढ़ी महंत राजूदास जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं स्वामी कृष्णमणि जी महाराज जी के पास जाना चाहती हूँ। महाराज जी, बहुत धन्यवाद और प्रणाम कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। महत्वपूर्ण ये है कि कृष्ण भक्ति की बात आप हर तरफ करते हैं। सनातन में कृष्ण भक्ति का जो महत्व है हम हर पल समझते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दुर्योधनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये युद्ध कहां पर जा रहा है? ये नहीं यार, ये तुम इसका इनोवेशन जो महाराज जी बीच में कुछ डिस्टरबेंस है क्या? जी, स्वामी कृष्णमणि महाराज जी को शायद मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। स्वामी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी महाराज जी। हेलो। जी जी महाराज जी, आपकी आवाज अब हम तक आ रही है। हाँ जी जी, वो थोड़ी सी कम आवाज थी। जी महाराज जी, सनातन जब हम कहते हैं कि मजबूत सनातन जो आधार है हमारा, उस आधार पर इतना बड़ा प्रहार, कृष्ण भक्ति की बात आप लगातार करते हैं और कृष्ण भक्ति में तो हम देखते हैं कि हमारा रोम रोम प्रफुल्लित होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुर्योधनों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। स्वामी जी, युद्ध ज्यादा तीक्ष्ण होता जा रहा है। जी, ये बात अवश्य है। मैं सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को और सुरेश जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के मुद्दों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। तो इसके साथ साथ में
जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। धर्म के मामले में हम लोग सदैव मौन रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही है। धर्म का जागरण हिंदू समाज में सनातन धर्मियों में बहुत कम रहा। अध्यात्म के क्षेत्र में हर कोई प्रयत्न कर रहा है, साधना के क्षेत्र में प्रयत्न कर रहा है, किंतु धर्म के ऊपर जो आघात पहुंच रहा है, जो आक्रांता लोग सनातन धर्म को मिटाने में तुले हुए हैं, उसके लिए हिंदू समाज में, केवल समाज में ही नहीं, जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के ज्योतिर्धर हैं, संत महापुरुष, उन लोगों को भी कई बार कई चीजों का ख्याल नहीं होता है। तो वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या भयावह परिस्थिति है उसको कई बार समझ नहीं पाते हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अब संतों को भी जागृत होना होगा और लोगों को जागृत करना होगा और आम प्रजा को भी जागृत करना होगा। इसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही सनातन धर्म की शिक्षा बालकों को देनी चाहिए। हम बालकों को धर्म से वंचित करते हैं, वे सब जब समझदार हो जाएंगे उसके बाद में कर लेंगे, किंतु हमारी शिक्षाओं में ऐसा कोई भी मूल्य नहीं है कि जिससे हमारी सनातन संस्कृति के संदर्भ में पता चल जाए। इसलिए बच्चों को जो भी संस्कार देना होता है वो माता पिता को ही देना होता है। इसलिए हर कोई माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दें और साधु संत भी जो उनके साथ में उन जुड़े हुए अनुयायी हैं उनको अवश्य समझाएं कि सनातन धर्म के ऊपर कितने प्रकार के आघात पहुंच रहे हैं और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जागृति सबसे बड़ा काम करेगी। जागृति ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जागृति होनी चाहिए, जागरण होना चाहिए। स्वामी जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ क्योंकि हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। राजूदास जी, महत्वपूर्ण ये है कि जन जागरण की बात हमारा संत समाज कर रहा है, लेकिन अभी अभी आपने सुना कि महाराज जी भी कह रहे हैं कि जागरण कराने की जिम्मेदारी लेने वालों को भी जागृत होने की जरूरत है। पहले तो आपको ढेर सारा साधुवाद, कोट कोट आभार। भगवान राम की जन्मधरती से मैं राजूदास शुरू से ही इस विषय को उठाते चला रहा हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार से धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी, मुस्लिम मदरसे, मौलवी, कट्टरपंथी, आतंकवादी, जिस प्रकार से हिंदू जनमानस को कुचलने के लिए, हिंदू को घटाने के लिए, हिंदू को कम करने के लिए किस प्रकार हिंदुओं को देश से खत्म कर दिया जाए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर और हिंदुस्तान को भी मुस्लिम राष्ट्र करे, इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। पहले तो धर्म आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदू को ठगा जाता है, हिंदू को बदनाम करके, हिंदू को त्रस्त करके, मठ मंदिर को ध्वस्त करके जिस प्रकार से कुचक्र रचा गया, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा उस समय हुआ, वही गलत हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष थे, उन्होंने किया, कोई बात नहीं। उसके बाद जिस प्रकार से धर्मांतरण बहुत तेजी से फैल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है। 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है। स्थिति ये है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में, सुनिए 1 मिनट, मुझको मौका दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, 1 मिनट और मुझको मौका दीजिए। जिस प्रकार में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष प्रमाण है, हिंदू को भगा दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया। आज देखिए हिंदू किस प्रकार से जम्मू कश्मीर से पलायन हो गया। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में 1600 मुस्लिम परिवार है, 800 हिंदू परिवार है, किस प्रकार पलायन की स्थिति है। इस पर जागरूक होने की जरूरत है। और पहले जागरूक किनको होने की जरूरत है? मेरे जैसे धर्म के ठेकेदार, हमारे जैसे मठाधीश, हमारे जैसे धर्म गुरु, जिनको हिंदू जनमानस मानती है, पूजा करती है, पूजती है, जिनको भगवान मानती है, इनको जरूरत है जागरूक होने का। नंबर 1। नंबर 2, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा।
जब तक हिंदू जनमानस जागरूक नहीं होगा, जागृति नहीं होगा, तब तक ये काम संभव नहीं है। किस स्तर पर? बड़े स्तर पे देखिए, मदरसे में शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है, कट्टरता का भाव दिया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म मतलब किसी का धर्म, कोई जरूरी है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म किसी का अधर्म नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण की भावना रखते हैं। अरे यार, विश्व की कल्याण की भावना से काम थोड़ी चलेगा। जब हम बचेंगे तब तो सनातन धर्म ठीक है, जब हम बचेंगे तभी सनातन बचेगा। बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अब मैं महाराज जी आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि महंत जी कह रहे हैं कि हम बचेंगे तो सनातन बचेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सनातन को बचाने के लिए जो हथियार अपनाए जा रहे हैं, उन हथियारों की धार कम हो गई है, वो तीक्ष्णता, वो तीव्रता। क्योंकि हमने देखा है कि धर्म की रक्षण के लिए तो हमारे संत समाज ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। महाराज जी, आप किसको पूछ रहे हैं? मुझे मालूम नहीं। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे पूछ रहे हैं? जी 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 कृष्णमणि महाराज जी। जी 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 देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने ये बात स्पष्ट कर दी। क्योंकि जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, तो उनको अब उनके तेज को दिखाने की भी आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। हम लोग सदैव अहिंसा परमो धर्म इस मंत्र को लेकर के रहे हैं। ये बात सही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा मूल ध्येय है। किंतु जो लोग आक्रांता है वे इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उनके लिए तो श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण भी करते रहो और आवश्यकता पड़ने पर तुम संघर्ष भी करो। जी तो अभी सभी संतों को अपना जो भी कार्य करना है उसके साथ साथ में धर्म के लिए, देश के लिए बिल्कुल थोड़ा सा आक्रामक होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल आक्रामक होने की, किसी को आक्रामकता के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, परम पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी, तुलसी पीठाधीश्वर। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत महत्वपूर्ण होगी आज आपकी वाणी, आपका संदेश, ऐसे समय में जब हम चारों तरफ से एक धर्म युद्ध जैसी परिस्थिति देख रहे हो। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूंगा, टकरा रहा है बेटा, श्रेयान स्वधर्मो। आप बोल रहे तो आपको तो सुनाई पड़ेगा ना जी महाराज जी। टकरा ना दोनों। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् संस्थितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना सद धर्म यदि विगुण भी हो तो कल्याणकारी है, दूसरे का धर्म भयावह होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में संविधान ने मान्यता दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु एक दूसरे के धर्म का नुकसान करके, एक दूसरे के धर्म का परिवर्तन करके अपने धर्म की वृद्धि करना एक बहुत बड़ा अनुचित है, और मैं इसको बहुत घिनौना कार्य मान रहा हूं। मैं मानता हूं अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा परमो धर्म का अर्थ अहिंसा परमो अधर्म। जहां हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो, जहां भारतीय संस्कृति के मूल्यों का कुठाराघात हो रहा हो, वहां अहिंसा सबसे बड़ा अधर्म है। हमको एकजुट होना पड़ेगा और इस धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से महाराज जी, धर्म की रक्षण के लिए हमें स्वयं आगे आना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, समाज में दो तरीके के लोग हैं, धर्मी अधर्मी।
अधर्मियों की संख्या अगर लगातार बढ़ रही है तो अब सोशल मीडिया पर एक सवाल उठने लगा है कि अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिहादियों के इतने हौसले बुलंद है, तो हमारा संत समाज क्यों नहीं आगे आके धर्मांतरण के प्रति इस दिशा में क्यों नहीं बढ़ता? कन्वर्जन और रीकन्वर्जन में रीकन्वर्जन क्यों नहीं ज्यादा? हमको बढ़ना होगा और इस प्रकार का बड़ा धर्म परिवर्तन सर्वथा कानून के खिलाफ है, संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है, वैदिक मान्यताओं के विपरीत है। हमें अब आक्रामक होना होगा और मैं तो मानता हूं ओम शांति 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 का नारा वृद्ध हो गया है, बंद करो इसको। अब तो ओम क्रांति 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 होना चाहिए। हम आगे आएंगे और इस धर्मांतरण की परिस्थिति को बलपूर्वक हम ही रोकेंगे। एक कोई बात हुई कि मुख्य बधिरों को पैसे का लोभ दे करके उनसे धर्मांतरण कराया जा रहा है। कानपुर में भी समाचार मिला, 10 परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं। इस पर सरकार को आगे आना होगा। तो संविधान की रक्षा करना महाराज जी लोगों का कार्य है। महाराज जी, लेकिन मैं माफी के साथ थोड़ा सा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाह रही हूँ कि हम हर बार सरकार से एक उम्मीद रखते हैं, हम इस समस्या को राजनीतिक समस्या बना देते हैं। ये राजनीतिक समस्या नहीं, ये तो सामाजिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक समस्या है। जी अब मुझे बोलने दिया जाए। जी जी महाराज जी। संविधान की रक्षा करना 3 का कार्य है, सरकार का, समाज का और संत का। जब तीनों का समन्वय होगा तब संविधान की संरक्षा होगी। इससे हमें मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा हूं और इतना कह रहा हूं समाज को आगे आना चाहिए, संतों को आगे आना चाहिए और सरकार को भी हमें सहयोग देना चाहिए। मान लो संत आगे आए और पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया तो हम क्या कर सकेंगे? प्रत्येक संत तब कुछ कार्य कर सका जब उसे सत्ता का सहयोग मिला। जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य को सुधरना का सहयोग मिला था, उसी प्रकार हमें संता का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान की रक्षा लेने की शपथ सरकार ने ली है। हमने तो मानसिक शपथ ली है, पर इन्होंने संसद में शपथ ली है। और आप देखती हैं संसद भवन की अध्यक्ष के ऊपर एक वाक्य लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म चक्र का प्रवर्तन सरकार करेगी, संत उसमें सहयोग करेंगे। जी, तो सहयोग करने के लिए हमको जी केवल समाज के भरोसे नहीं रहना चाहिए, केवल संतों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संतों और समाज के देखते देखते जब कोई बर्बर संविधान का गला घोंट रहा हो तो सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि सरकार के पास सैन्य का बल होता है जी और संत के पास दैन्य का बल होता है। के जिहादियों को आज संतों का बड़ा जवाब मिल रहा है, वो जवाब जो सीधे तौर पर एक चुनौती के रूप में सामने होगा। बिना समय गंवाए एक बार फिर से चलते हैं परम पूजनीय जगत गुरु महाराज जी के पास। और महाराज जी, आप ब्रेक से पहले बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे और इसीलिए मैं जल्दी से आपके पास ही आना चाहती हूँ। आपने कहा कि सनातन को मजबूत करने के लिए संतों को ही मजबूती के साथ आगे आना होगा, एक सामंजस्य बैठाना होगा, सरकार को भी सामने आना होगा। लेकिन इन सबके बीच ये देखा जाता है कि हिंदू धर्म की जो शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, कहते हैं ना कि नींव मजबूत है तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। आपको नहीं लगता कि आजकल नींव को ही मजबूत नहीं किया जा रहा है आज के दौर में?
नहीं, मुझे तो ये लगता है कि हिंदू धर्म को मजबूत किया जा रहा है और अंतर इतना आ रहा है कि वहां पर विदेशों से बहुत धन मिल रहा है और हिंदू धर्म के संत भी उतना पढ़ लिख नहीं रहे हैं। प्रत्येक संत को धर्म के लिए पढ़ना होगा और धर्म की वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करनी होगी। उस वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति को बदलना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू धर्म का संरक्षण तब हो सकेगा जब हम मनुस्मृति जैसे शास्त्रों का अध्ययन करें। अब तक गाली देते देते हम अघाए नहीं। स्वयं भगवान मनु कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मामा धर्मो हतो विधित। अर्थात धर्म की रक्षा किसी भी प्रकार करनी है और धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य। जिहादी उन्माद फैलाकर किशोर किशोरियों को बहकाकर धर्म का परिवर्तन करना एक जघन्य अपराध है। ये संविधान का गला घोटना है। संत तो आगे आए ही, समाज आगे आए ही, और संसद में समाज संविधान की रक्षा करने के लिए जो सरकार शपथ ले चुकी है, सरकार को भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, सरकार को मदद करनी पड़ेगी महाराज जी, लेकिन हम देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा और आपने भी बोला कि राजनीतिकरण हो जाता है मुद्दे का, इसलिए हमें खुद को नहीं, जी नहीं, ये राजनीतिकरण नहीं है जी, ये संविधान का कर्तव्यीकरण है। ये हमारा कर्तव्य है। संविधान की रक्षा करना संत का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है। सरकार है किसलिए जब हमारी संविधान की रक्षा नहीं करेगी तो स्वयं करती है, सब शपथ करती है। अनुराग और विद्वेष को छोड़कर हम संविधान की रक्षा करेंगे। हम तो करेंगे। हम हमारे साथ कोई सुरक्षा तो होती नहीं, कोई सुरक्षा नहीं होती। संत अपने पुण्य से किसी प्रकार जी लेता है, पर हम वचन दे रहे हैं महोदया, मेरा अपना व्यक्तिगत जो प्रयोग होगा उसके आधार पर मैं आपको वचन दे रहा हूं, जिहादी रूप में जो धर्म का परिवर्तन किया जा रहा है उसका वही उचित दंड भोगना पड़ेगा जी। और अब धर्म का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मां बहिष्ठ। महाराज जी, इस वक्त हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी भी जुड़ चुके हैं। विशेष रूप से आपका आशीर्वाद भी लेंगे सुरेश जी। सुरेश चौहान के प्रति मेरे मन अनेक आशीर्वाद हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप इतने महानुभाव जुड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हिंदू साम्राज्य दिवस है। शिवाजी महाराज जी के विचारों का राज्य होता, उनका राज्य होता, तो जो 1000 लोगों का धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति है उसको मृत्युदंड दिया जाता। लेकिन आज आप इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल जाकर इसीलिए कर रहा हूं। आज कितनी भी हम चर्चा करें, कल जब कोर्ट में केस जाएगी तो जज साहब कहेंगे कि सारे लोगों ने एफिडेविट दिया है और उन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, तो ये गैर कानूनी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सुरेश जी, यही मैं कहा था। शिवाजी संत गुरु रामदास जी तब कुछ कर सके जब शिवाजी का समर्थन मिला। हमको यदि सरकार का समर्थन मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको समर्थन चाहिए, हम कुछ करने जाते हैं। मेरी हिंदू संतों को इतना प्रताड़ित किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं नरसिंह मंदिर वाले संत की क्या स्थिति बनी। हम हाहाकार करते थे, हमारी कोई सुनता नहीं।
सरकार को पक्षपात नहीं पर संविधान की रक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी सहायता करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार जिहादी परिप्रेक्ष्य में धर्म का परिवर्तन अब सही नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं खुद कर रहा हूँ सुरेश जी, याचना नहीं अवरण होगा। हाँ, तभी कुछ संभव है। महाभीषण संग्राम महाभीषण होगा। हमारी सरकार को सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी संविधान की हत्या है। इसके धर्म का परिवर्तन रोकना चाहिए, रोकना होगा, और तुलसी पीठ से जितनी सहायता चाहिए देने को तैयार हम आपको वचन दे रहे हैं। यही आपसे अपेक्षा है। कृष्णमल महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान कृष्ण तो इस कलयुग के मार्गदर्शक माने जाते हैं, उस सारे युगों के माने जाते हैं, लेकिन खास करके इस युग के माने जाते हैं। तो इस युग का क्या संदेश है? आप क्या कहेंगे कि आखिर कृष्ण भगवान के दृष्टिकोण से इसको कैसे आप उत्तर देंगे? इस युग के उत्तर के लिए गीता अध्याय 3 का 35वां श्लोक में कहूंगा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् संस्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म यदि कुछ विगुण प्रतीत हो रहा है तो भी वो कल्याणकारी है। हम जिस संप्रदाय में जी रहे हैं, जिस धर्म में जी रहे हैं, जिस मान्यता में जी रहे हैं, जिस परंपरा में जी रहे हैं, जिस संस्कृति में जी रहे हैं, जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, उसके लिए हमें अपने प्राणपण को निछावर करना पड़ेगा। अपने धर्म के लिए निधन भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भयावह है। ये जिहादी उन्माद फैलाकर किशोरों का शोषण करके ये मानवता के पिशाच हमारी मानवता को कुचलने के तत्पर हो चुके हैं। हमें किसी भी प्रकार सही नहीं होगा। सुरेश जी, बिल्कुल मैं आपको वचन दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं कृष्णमणि जी महाराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, कृष्णमणि जी महाराज जी हमारे साथ हैं। अच्छा, महाराज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ महाराज जी, मेरा आपको यही प्रश्न है कि कृष्ण भगवान के विचारों से आप क्या कहेंगे? संविधान में बंधे रहेंगे कि आखिर धर्मद्रोहियों को सजा देने के लिए कुछ और रास्ता अपनाएंगे? हम तो और रास्ता अपनाएंगे। हम तो दंड देंगे। जौन है दंड करो खुद तोरा भ्रष्ट हो। महंत रामदास जी है, राजूदास जी है। राजूदास जी, हनुमान जी कहाँ हैं? हम सबके दिल में हैं और इस प्रकृति में हम जानते हैं, लेकिन हिंदू में हनुमान कहाँ है? पहले तो सुरेश जी आपको जय श्री राम और हमारे आजाद पीठ के शब्दों हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं, उनको चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी गुरुदेव भगवान ने कहा कि अब ओम क्रांति 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 की जरूरत है, शांति शांति की जरूरत नहीं है। धर्म और रक्षक की रक्षता, जब धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी हमारा रक्षा होगा। और देखिए, हनुमान आप है और हम है, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, एक आप हनुमान बुक पे ही काम कर रहे हो। हम सुदर्शन न्यूज जिस प्रकार से संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा, सदैव हिंदू राष्ट्र की चिंता, सदैव हिंदुस्तान की चिंता, सदैव भारत की चिंता करते हो, आप भी एक रूप में ही काम कर रहे हो। रहेगा कि साधु संतों को आगे आकर इस पीड़ा को उठाना चाहिए। भारत जी ने कहा कि साधु संतों को आगे आना चाहिए, हिंदू धर्म को आगे आना चाहिए, नेताओं को आगे आना चाहिए, सरकार का सहयोग इसमें मिलना चाहिए। जब सरकार का सहयोग मिलेगा तभी आप काम कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपने देखा, आपने जब तिरंगा यात्रा निकाला तो किस प्रकार से आप तिरंगा उतारने के लिए सरकार के लोग संगठन तत्पर
उसी प्रकार अब इस समय की जो सरकार है, सनातन धर्म संस्कृति की सरकार है, और सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आस्था हमारे बीजेपी से जुड़ी हुई है। मैं जगत गुरु जी को मेरा अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप बाकी कार्यक्रम कंटिन्यू करें। जगत गुरु जी से मेरा ये प्रश्न है कि हम कुरान पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं, आज 12वां दिन है, उसके लिए आप कुछ हमें संदेश देंगे? कुरान की विवादित 26 आयतों को हटाने का अभियान चल रहा है। किसको हटाने का? 26 में से, कुरान में से 26 विवादित आयतें, जो भी हिंसक वाक्य है उनको हटाना ही चाहिए। क्योंकि हम कब तक सहन करेंगे? मैं तो कहूंगा प्लेग में मातमरम पाठ नहीं तत्व जो उपगते शुद्ध हृदय दावमर्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। जो भयंकर समायते हैं, जो मानवता की विरोधी आयते हैं, वो धर्म की हो ही नहीं सकती। धर्म किसी का खून पीने की आज्ञा नहीं देता। कि मैं तो यही कहूंगा, इसको हटाना ही चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए संतों को मुखर होना चाहिए, मुखरित होकर आगे आना चाहिए, सरकार को उसका सहयोग देना चाहिए। संत समाज और सरकार तीनों के सामंजस्य में यह संकट टल सकता है। योगी जी से मेरी बात हुई थी, योगी जी ने कहा मैं भी कठोर कानून बनाने जा रहा हूँ, हाई कोर्ट हुई सक्रिय है। सुरेश जी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य इस छत्र की छाया के नीचे निश्चित रूप से फिर हिंदू धर्म का पल्लवन होगा, और अब धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगेगा, मैं आपको वचन देता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण समय और बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपकी वाणी से आज हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, जन जागरण के लिए आगे आया है, और जो आपने विश्वास दिलाया है, मुझे उम्मीद है कि ये विश्वास ही हमारी ताकत बनेगा। संतों का विश्वास ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और महंत राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़े। मान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी यही बोला कि हमें एक साथ होने की जरूरत है। आपकी वाणी का ओजस वो ताकत बनेगा हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए। धार देने की जरूरत है, और इस धार में संतों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो उस हथियार में वो शक्ति जरूर आएगी जो इन धर्मांतरण के जिहादियों को एक ही वार में निश्चित रूप से ढेर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।